नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों पर। मुजफ्फरनगर में होने वाली किसान महापंचायत में उत्तराखंड से हजारों की संख्या में किसानों के जाने की है उम्मीद। देश भर से भाजपा का सूपड़ा साफ करना होगा मुख्य उद्देश्य। कृषि बिल कानून को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं अब उत्तराखंड और यूपी के चुनाव को लेकर भी किसानों की मंशा साफ हो चुकी है। आने वाले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन भाजपा का विरोध करेगी, जिसके लिए आगामी 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें देश भर से लाखों की संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं उत्तराखंड से भी हजारों की संख्या में किसान इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे। इस बात को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि उत्तराखंड में गांव-गांव जाकर किसानों को महापंचायत में जोड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर इस महापंचायत का आयोजन होगा, जिसमें मिशन 2022 इस महापंचायत का नाम रखा गया है और इसमें केवल देश भर से बीजेपी का सूपड़ा साफ करना किसानों का मुख्य उद्देश्य होगा। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर जो जीआईसी मैदान में हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होने जा रही, इसमें पूरे देश का किसान भाग लेगा और ये रणनीति बनाई जाएगी। इसमें मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों के जो लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में भी हमारी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने 5 साल तक 1 रुपया गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, अपनी आमदनी तनख्वाह दुगनी कर ली। यहाँ उत्तराखंड का किसान बीजेपी सरकार की नीतियों से पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुका है। मजदूर भी दुखी, आम जनता भी दुखी। तो ये जो महापंचायत मुजफ्फरनगर में होगी, इसमें किसान, मजदूर, आम जनता और खासकर हमारे नौजवान साथी बहुत भारी तादाद में भाग लेंगे। कई हजार लोग इस पंचायत में शिरकत करेंगे और हम अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा जाएंगे। अपने खाने पीने की सारी व्यवस्था रहेगी और ट्रैक्टरों का काफिला हमारा यहाँ उत्तराखंड से जागा महापंचायत में शामिल होने के लिए। जसपुर नगर पालिका में मची गहमा गहमी, गुस्साए बोर्ड सदस्य बैठे धरने पर। जसपुर नगर पालिका बोर्ड बैठक को लेकर चर्चाओं में है। बोर्ड बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन नगर पालिका सभासदों और नगर पालिका अधिकारियों के बीच गहमा गहमी के साथ बोर्ड बैठक शुरू हुई और कई घंटों के बाद पूरी हुई इस बोर्ड बैठक में जब प्रस्ताव पारित होने के लिए चेयरमैन के साइन होने का नंबर आया, तो चेयरमैन प्रतिनिधि चेयरमैन को बोर्ड बैठक से उठा ले गए, जिसके बाद गुस्साए बोर्ड सदस्यों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की और पालिका में धरने पर बैठ गए। इस बीच नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि बैठक में 25 बिंदुओं पर चर्चा हुई और अचानक पालिका अध्यक्ष की तबीयत खराब होने से वह चले गए, इसलिए प्रस्तावों पर साइन नहीं कर पाए। आइए पूरी खबर जानते हैं जसपुर से हमारे संवाददाता डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। आज हमारी नगर पालिका में सवेरे 11 बजे से बोर्ड की मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से, लगभग हमारे 22 मेंबर मौजूद थे पूरे बोर्ड के अंदर। सुबह से मीटिंग बहुत बढ़िया चल रही थी। जो भी प्रस्ताव था उसमें सब प्रस्तावों में लगभग 25 प्रस्ताव हमारे अब तक पारित हो चुके थे। तो बाद में 1-2 प्रस्ताव, जब 25 प्रस्ताव रखे, 2 प्रस्ताव हमारे सभासदों के द्वारा रखे गए। तो इतने पे हाजी राशिद हैं हमारे मेंबर साहब, उनके अध्यक्ष के पुत्र, वो उनका हाथ पकड़ के उठा कर ले गए। बोले नहीं, अब कोई प्रस्ताव नहीं लिखा जाएगा। और हम बोले ठीक है, नहीं लिख रहे, आप इस मिनट बुक को बंद कर दो। बोले नहीं, घर भेज दो हमारे। तो ये तरीका नहीं है। सवेरे से 11 बजे से भूखे, भाई सदन का अपमान है, नगर पालिका के सभासदों को अपमान किया गया है इस ढंग से कि सुबह से 11 बजे से लगभग 6 बज गए थे। हमारी महिलाएं जो सभासद हैं, उनके बच्चे भी घर पे हैं, वो उनके घर पे बच्चे खाना तक नहीं बनाया। क्या ऐसी क्या जल्दी थी कि साइन करने पर उन्हें परेशानी थी? क्योंकि कारण क्या है, आज तक प्रस्ताव जो है वो घर पे बैठ के लिखते थे। इस वाली मीटिंग में अब कैसे हमने करने नहीं दिया गया, क्योंकि हम पास कुछ करते थे और वो लिख कुछ लेते थे। इसलिए हमने नगर पालिका के अंदर हाथों हाथ प्रस्ताव लिखवाए, तो उस पर उन्हें आपत्ति हुई। तो अब वो घर पे मंगाने का कारण यही है कि उसमें अन्य प्रस्ताव अपनी मर्जी से लिख ले। तो इसी चीज का हमारा विरोध है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। टोक्यो पैरालंपिक्स में प्रवीण कुमार के रजत पदक जीतने की खुशी में ग्रेटर नोएडा में उनके आवास पर लगा लोगों का तांता, परिजनों को घर जाकर बांटी मिठाइयां। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले प्रवीण कुमार ने महज 18 साल की उम्र में टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा है, जिसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है।
आपको बता दें कि टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक्स में प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की कूद लगाकर रजत पदक के साथ विश्व में दूसरा स्थान हासिल किया है, जिसकी खुशी में ग्रेटर नोएडा के गांव गोविंदगढ़ के रहने वाले प्रवीण कुमार के घर में शुभकामनाएं देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं इसके साथ ग्रामीणों ने प्रवीण कुमार के परिजनों को घर जाकर मिठाइयां बांटी और फूलमाला से उनका स्वागत किया। हमारा भाई प्रवीण 28 तारीख को पैरा ओलंपिक में टोक्यो में अपना पदार्पण करने के लिए गया हुआ था। उसने आज 3 तारीख हाई जंप में सिल्वर मेडल लेकर हमारे पूरे गांव अपितु पूरे क्षेत्र का पूरे भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। और मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि हमारे गांव में एक खेल मैदान के लिए जगह चिन्हित करके उस पर काम शुरू किया जाए। गाजियाबाद में पुलिस की हुई बाइक सवार के साथ मुठभेड़। मौका वारदात पर बाइक सवार ने पुलिस पर की फायरिंग। गाजियाबाद में लगातार पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है, जिसके चलते साहिबाबाद थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाश ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग कर दी। आपको बता दें कि जब पुलिस चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, जिसके बाद बाइक सवार भाग खड़ा हुआ। वहीं इसके साथ एसपी सिटी द्वितीय की टीम द्वारा बाइक सवार का पीछा करने के बाद हुई मुठभेड़ में उसकी पैर पर गोली लग गई। वहीं पुलिस की पूछताछ में अपराधी ने अपना नाम आमिर हुसैन बताया, जो एनसीआर क्षेत्र में लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देता है और आमिर हुसैन पर 30 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। आइए पूरी खबर जानते हैं गाजियाबाद से हमारे संवाददाता वैभव शर्मा की इस रिपोर्ट में। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में साहिबाबाद पुलिस टीम पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान पल्सर सवार एक बदमाश उधर से गुजरा। जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो रुका नहीं, बल्कि और तेज़ी से मोटरसाइकिल भगा लिया। पुलिस टीम के द्वारा उसको घेरा गया। अपने को घिरा देख करके जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर उसने फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जब उस पर फायर किया गया तो उसके पैर में गोली लगी। पूछताछ में अपना नाम आमिर हुसैन, जो मूल रूप से संभल का रहने वाला है, इसमें एनसीआर में लगभग 30 मुकदमे इसके दर्ज हैं। अवैध असलहा, चोरी का पल्सर मोटरसाइकिल और 32,000 रुपये उससे बरामद हुए हैं। आगे भी उससे पूछताछ की जा रही है। घायल को हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जैसा बताया जा रहा है कि बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कोविड गाइडलाइंस का लगातार पालन करते रहें। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।